हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग द मोनोसैकेराइड्स. लास्ट क्लास वी डिस्कस दैट carbohydrates have three types: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. मोनोसैकेराइड्स में हमने देखा था इनका हाइड्रोलाइसिस करना पॉसिबल नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है. ओके, तो मोनोसैकेराइड्स भी हमारे टू कैटेगरी में कैटेगराइज है. कौन कौन से? आइदर इनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है. तो दो टाइप के मोनोसैकेराइड है हमारे पास, एल्डोज एंड कीटोज. ओके, और हम नेम भी बता सकते हैं. इफ कोई जो हमारी मोनोसैकेराइड है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है. ठीक है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है. तो उसका नाम हो जाएगा एल्डोट्रायोज. क्या हो जाएगा? एल्डोट्रायोज. और सेम इफ फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है तो नाम हो जाएगा कीटोट्रायोज. ठीक है, सेम हम इफ 4 कार्बन एटम है, इफ 4 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप का आपका कीटोन है, ठीक है, तो बच्चों नेम क्या हो जाएगा? कीटो टेट्रोज. ठीक है, एल्डिहाइड होगा तो कीटो एल्डोज. इफ 5 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है तो नेम क्या हो जाएगा बच्चों? नेम हो जाएगा इसका, एल्डिहाइड है तो एल्डो, 5 के लिए पेंट, ओएसी, एल्डो पेंटोज. इफ कीटोन होता तो कीटो पेंटोज. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ग्लूकोज में आपको याद है C6H12O6. ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है. इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है. इफ इसका नाम बोलता तो मैं क्या हो जाता? एल्डो हेक्सोज. हेक्स क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों? 6 है. सेम हम बात करें हमारे फ्रुक्टोज की. फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है, C6H12O6. डिफरेंस क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में. यहां हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है. इसका नाम हो जाएगा कीटोहेक्सोज. तो आई होप आपको नेमिंग भी क्लियर होगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास 2 टाइप की मोनोसैकेराइड्स है. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है. और हाँ, मोनोसैकेराइड्स में नंबर ऑफ कार्बन अराउंड 2 to 6 या 7 हो सकते हैं. 7 से ज्यादा नहीं होंगे कभी भी. ठीक है, मिनिमम कितना होगा? 2 होगा एटलीस्ट. ठीक है, तो अब हमने सीख लिया नेमिंग कैसे करनी है. देन अब हमको पढ़ना है कि हाँ कुछ एग्जांपल. एल्डोज शुगर का एग्जांपल हमने देखा क्या? ग्लूकोज. कीटोज का हमने एग्जांपल देखा फ्रुक्टोज. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी शुगर है. फॉर एग्जांपल डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट है हमारी, डीऑक्सीराइबोज. ओके, आरएनए में जो प्रेजेंट है राइबोज. राइबोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर है ना. राइबोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे? 5 होंगे. ठीक है, तो बात करें नॉर्मली मोनोसैकेराइड्स टेस्ट में क्या होती है? स्वीट होती है, इसलिए हम इनको शुगर बोलते हैं. ठीक है, मोनोसैकेराइड का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये ग्लूकोज भी शुगर है और फ्रुक्टोज भी शुगर है. तो हम फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का ना, कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है ना, उसकी लीनियर स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे है, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे. हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं. ग्लूकोज. ग्लूकोज हमारी नेचुरल शुगर है बच्चों. ये हमको नेचर में मिलती है. ठीक है, और मेनली कहां से मिलती है? आपको स्वीट फ्रूट से मिलती है. ठीक है, मैक्सिमम जो हमारी ग्लूकोज है वो कहां से मिलती है? हमको स्वीट फ्रूट से मिलती है, या फिर आपको याद होगा राइप ग्रेप्स से मिलती है. ठीक है, किससे मिलती है? राइप ग्रेप्स से मिलती है, अंगूर से मिलती है ना. ये हो गए कहां से मिलती है. अब सेकेंड है प्रिपरेशन. हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? फर्स्ट आपको पता होगा हम किससे कर सकते हैं. हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम केन शुगर, या केन शुगर का नाम क्या है? सुक्रोज.
ठीक है। जो हम नॉर्मली घर में जो शुगर यूज करते हैं वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, केन शुगर। ठीक है। अब करना क्या है, केन शुगर को हमको बॉईल करना है। केन शुगर को क्या करना है, बॉईल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। रिएक्शन हम देख लेते हैं अभी। ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसके नीचे इसका नाम लिख लेना बच्चों, सुक्रोज। ठीक है। डाइल्यूट है मतलब उसमें क्या है, वाटर मिक्स है। बॉईल कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 या HCl के प्रेजेंस में। मैं इसको H+ से डिनोट कर देता हूँ। H+ का मतलब कोई वीक एसिड है। इससे ये ब्रेक हो जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस होने से क्या मिलेगा, हमको ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रुक्टोज भी मिलेगा। तो ये मिल गई हमको ग्लूकोज और दूसरा हमारा क्या है, फ्रुक्टोज। ठीक है। तो ये तो हम नॉर्मली बना लिया। इफ हमको ग्लूकोज कमर्शियली बनानी है, ठीक है, तो कमर्शियली ग्लूकोज जो होती है वो बनती है हमारे स्टार्च से। किससे बनती है, स्टार्च से। स्टार्च को हमको बॉईल करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 अराउंड 393 केल्विन पे। ठीक है। स्टार्च को हम बॉईल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। टेम्परेचर क्या है, 393 केल्विन। तो हमको यहां मिल जाती है ग्लूकोज। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टार्च के फॉर्मूले की। ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है। नहीं याद है, आप बायो के स्टूडेंट नहीं है, तो भी फिर हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। आप स्टार्च को याद करने का तरीका, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा। यहां से बस वाटर रिमूव कर दीजिए। ठीक है। वाटर मतलब क्या हटाना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपको यहां से हटा दिया है ग्लूकोज के फॉर्मूले से। ये हो जाएगा आपका C6H12 था, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, कितना हो जाएगा H10। O6 था, 1 ऑक्सीजन हटा दिया हमने। ठीक है। तो क्या हो जाएगा O5 होल N। क्योंकि आपको याद होगा स्टार्च क्या है बच्चों, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। इसमें क्या होती है, बहुत सारी यूनिट अटैच होती है, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, होल N। ओके। इफ हम इसको क्या करें, हाइड्रोलाइज करें, इसको क्या करें, हाइड्रोलाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। टेम्परेचर कितना है, अराउंड 393 केल्विन और प्रेशर होता है अराउंड आपका 2238 atm। ठीक है। तो ये जो आपका स्टार्च है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे C6H12O6। ठीक है। तो यहां से आपको ग्लूकोज मिल जाएगी। तो ये हमने इसकी प्रिपरेशन देख ली। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए साइंटिस्ट ने कुछ रिएक्शन की जिससे कुछ कंक्लूजन निकाले कि हाँ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी। सो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हमने देखा एल्डो हेक्सोस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे 6 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं और फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड होता है, इसलिए इसका नाम एल्डो हेक्सोस है। एक और नाम है इसका डेक्सट्रोज। इसको हम डेक्सट्रो सुगर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करती है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डेक्सट्रोज। हाँ तो फर्स्ट स्टार्ट करते। तो हमको पता चल गया, फर्स्ट हमको केमिकल फॉर्मूला पता है किसका, ग्लूकोज का। क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, हमको ये पता था। सेकंड, इफ हम लोग इसको, ठीक है, इसको क्या करें, हम इसको HI के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको N हेक्सेन मिलता है। इस ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या मिलता है, N हेक्सेन मिलता है। एक्चुअली में हमको स्ट्रक्चर पता है इसकी, एक एल्डिहाइड होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, CHOH, 4 CHOH होते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले में CH2
OH। आप सोच लीजिए एक एल्डिहाइड लगा दिए, उसके बाद में 5 कार्बन लगाइए, हर कार्बन पे OH लगाइए, आप देखेंगे यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुके हैं, मतलब एक H आएगा, और यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बनाए तो मतलब 2H आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला कार्बन, ये और ये चारों कार्बन हमारे कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन के पास एक H है, एक OH है, एक CH है, और एक ये नीचे वाला ग्रुप है। ठीक है, बाकी सब में भी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो 4 कायरल कार्बन है। इफ इसकी रिएक्शन ये हमने मान लिया कि हमको पता है, ठीक है, बट साइंटिस्ट ने ये सब कैलकुलेट किया था कि ये स्ट्रक्चर कैसे है, उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज लिया, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, CH कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो मैं लिख देता हूँ CHOH होल 4, उसके बाद CH2OH। इसकी रिएक्शन कराई उन्होंने HI के साथ हीट किया इसको। ठीक है, तो उन्होंने देखा N हेक्सेन मिली है। HI हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा, हमको मिली N हेक्सेन। ठीक है, क्या मिला हमको, N हेक्सेन मिला। इससे कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन निकला कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है। वो कैसे अटैच है, स्ट्रेट चेन में अटैच है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ कराई। ठीक है, और HCN के साथ कराई, तो देखा उन्होंने कि उनको ऑक्साइम क्या मिल रहा है, ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब इधर एल्डिहाइड होगा, इधर क्या होगा, इसमें कीटोन प्रेजेंट होगा। रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों हम लोग, CHO CHOH होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ NH2OH के साथ। हमने इसकी रिएक्शन आपको बताया था कैसे करानी है। ठीक है, हमने बताया था कि आप कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन ले लीजिए और वहाँ से हाइड्रोजन लेके वाटर रिमूव कर दीजिए, यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ से 2 H लीजिए, यहाँ से वाटर रिमूव कर दीजिए। ये हमने सिखाया आपको चैप्टर 12 में। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N। ठीक है, और इसके बाद क्या है, OH, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्साइम। इसके ऊपर H है, नीचे में CHOH होल 4 है, और लास्ट है CH2OH। ये हमने इसकी हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन करा दी। इसके अलावा और किससे रिएक्शन कराई है, हमने HCN से कराई है, तब हमको साइनोहाइड्रिन मिलता है। चेक करिए, C डबल बॉन्ड OH CHOH होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HCN के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पोलैरिटी आएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा जिसके ऊपर H+ आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा जिस पे कौन आएगा, CN-। तो हम फाइनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये भी हमने चैप्टर 12 में देखा है। इस पे एक OH आ जाएगा, एक आ जाएगा CN CHOH होल 4 CH2OH। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि जब ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन बन रहा है, तो साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम किस रिएक्शन से बनते थे, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन से बनते थे। तो हमको पता चल गया ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब इधर एल्डिहाइड है, इधर क्या है, कीटोन है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ हमको क्या पता चला कि जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है। तो बच्चों अब हमको ये पता चल गया है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, पर कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसको हमको चेक करना था। तो क्या किया हमने, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई। ब्रोमीन वाटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। रिएक्शन किससे कराई हमने, ब्रोमीन वाटर से कराई। तो हमने देखा हमको यहाँ एसिड मिला, 6 कार्बन का एसिड मिला, COH, नीचे हमारा CHOH होल 4 और यहाँ पे CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिला हमको, ग्लूकोनिक एसिड मिला। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। क्यों, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर नहीं करा सकता है। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइंटिस्ट को पता चल गया इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई। किससे कराई,
एसीटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, CH3CO होल ट्वाइस O होता है। क्या कराता है ये कराता है एसाइलेशन। क्या ऐड करा देता है? CH3CO ऐड करा देता है। यहाँ से H हट जाएगा और वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? CH3CO ऐड हो जाएगा। तो हमने देखा CHO, इसके बाद CHO, उसके बाद कौन आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, CH3, एसाइलेशन हो गया है यहाँ पे, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो साइंटिस्ट ने देखा कि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुए हैं, मतलब जो 5 OH हैं यहाँ पे प्रेजेंट, वो पांचों अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। क्योंकि हमने आपको सिखाया इफ एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH है तो वो स्टेबल नहीं है। तो यहां से साइंटिस्ट को पता चला कि उसके अंदर जो 5 OH है वो पांचों के पांचों कैसे हैं? स्टेबल है। क्योंकि इफ स्टेबल नहीं होगा तो वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और वहां OH नहीं मिलेगा तो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड ही नहीं होगा। पर हमने देखा कितने एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड हो गया? 5 ऐड हो गया। ठीक है, लास्ट अब हमको पता करना था एल्कोहल। तो हमको पता चल गया 5 OH है, पर इसमें से प्राइमरी कितने हैं? ठीक है, क्योंकि प्राइमरी के लिए हमने रिएक्शन कराई इसकी नाइट्रिक एसिड से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमने कराई नाइट्रिक एसिड से HNO3 से। तो हमने देखा एल्डिहाइड तक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें? एसिड में। बीच वाले ग्रुप ऐसे रह गए और नीचे भी क्या आ गया? एक एसिड आ गया। ठीक है, इसका नाम है सैकेरिक एसिड। ठीक है, सैकेरिक एसिड। तो बात समझिए कि ओनली एक ही OH का ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें? एसिड में। मतलब प्राइमरी अल्कोहल कितना है? एक OH ही प्राइमरी अल्कोहल है, बाकी सब क्या है? सेकेंडरी है। तो इससे साइंटिस्ट को पता चला सारी चीजों से कि 6 कार्बन है चेन में। फर्स्ट से हमको यह कंक्लूजन मिला था कि चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन है। ठीक है, सेकेंड से हमें कंक्लूजन मिला, सेकेंड थिंग से क्या मिला था कि फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, ऑक्साइम और हाइड्रोक्सीअमाइन ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन मिला था। इसके हमको पता चला था यहाँ पे क्या है? आइदर एल्डिहाइड होगा, आइदर कीटोन होगा। ठीक है, इस ग्रुप इसमें कहीं एल्डिहाइड या कीटोन होने वाला है। फिर हमने जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो हमको पता चल गया कि उसमें क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड हमेशा कहाँ होता है बच्चों? फर्स्ट कार्बन पे होता है, तो यहां होगा। फिर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो हमने देखा 5 जगह एसाइलेशन हुआ है। ठीक है, 5 मोल इसके यूज हुए थे जब इसकी 1 मोल से रिएक्शन कराई, तो हमने बोला इसमें 5 OH होंगे। ठीक है, 5 OH होंगे। और उसके बाद जब हमने इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई तो हमको पता लगा एक ही OH प्राइमरी है। तो मतलब यह प्राइमरी मतलब एक ही कार्बन से कनेक्ट होता है, बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब कहाँ है? बीच में। और 5 OH स्टेबल है, मतलब अलग अलग कार्बन पे ही होंगे। ठीक है, अब बैलेंस करा लीजिए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब इसके पास एक H होगा, इसके पास एक H होगा, और इसने 2 ही बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 2 OH होगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई। बट हमको पता है कि इनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है बच्चों? कायरल कार्बन है। अभी अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन की अरेंजमेंट को एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। तो इनकी जो स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट होती है, इसकी स्टडी की फिशर ने। ठीक है, इसलिए उसको हम फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे किस किस का देख लेते हैं हम लोग। ग्लूकोज का, ग्लूकोनिक एसिड का एंड सैकेरिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट देख लेते हैं, जो किसने स्टडी की थी? इसकी स्टडी किसने की थी? फिशर ने। ठीक है, तो हमको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है हमारा? एल्डिहाइड CHO। उसके बाद जो हमारे 4 कार्बन है वो कायरल कार्बन है ना, और लास्ट में क्या है हमारा? CH2OH है। तो वो तो कायरल नहीं है, उसको तो डायरेक्ट लिखने से हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिए, 3rd कार्बन पे OH ऑलवेज लेफ्ट में होगा।
थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा बच्चों, लेफ्ट में होगा, बाकी सारे OH हमेशा राइट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ H, ये सेकंड कार्बन है हमारा, ये फर्स्ट था, सेकंड का OH राइट में, थर्ड का OH कहाँ होगा, लेफ्ट में, फोर्थ का राइट में, फिफ्थ का राइट में, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। बस ये याद रखना है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, क्यों नंबरिंग ऊपर से ही होगी, क्यों एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, बात समझे। थर्ड कार्बन का OH हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, ठीक है। ये हमारी स्ट्रक्चर होगी, फिशर प्रोजेक्शन हो गया किसका, ग्लूकोज का। इसके अलावा हमने बोला था हम बाकियों एसिड का भी बनाएंगे। कौन कौन से एसिड थे हमारे पास, ग्लूकोनिक एसिड था, ठीक है। कौन सा एसिड था, ग्लूकोनिक एसिड था। ग्लूकोनिक एसिड में भी सेम था, बस ऊपर में एल्डिहाइड की जगह क्या था, एसिड था। 4 कायरल कार्बन पे थे और लास्ट में क्या था, CH2OH। सेकेंड कार्बन में OH राइट में, थर्ड का OH लेफ्ट में, बाकी सब राइट में, ठीक है। ये हमने बना दिया कौन सा, सॉरी, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड हमने बोला था कि ऊपर में भी एसिड है और नीचे में भी क्या है, एसिड है, और बीच में 4 कायरल कार्बन है। सेकेंड का OH राइट में होगा, थर्ड का OH लेफ्ट में होगा, बाकी सब राइट में होते ही हैं। ये समझिए, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप ग्लूकोज के बारे में जब पढ़ते हैं, आपने मतलब कभी मार्केट से ग्लूकोज लिया होगा तो आपने देखा होगा उस पर लिखा है ग्लूकोन डी, ठीक है ना, या डी ग्लूकोज ना, बायो में पढ़ा होगा तो देखा होगा उसके आगे लिखा हुआ है कैपिटल डी ग्लूकोज, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए डी कहां से है, डी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। मैं बात कर रहा हूं बच्चों कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की, मैं स्मॉल एल स्मॉल डी की बात नहीं कर रहा हूं। हमको याद है कि स्मॉल डी या फिर प्लस किसको डिनोट करता था, ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता था, और जो हमारा स्मॉल एल या माइनस था वो लीवो रोटेटरी था, ठीक है, वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता था। बट ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है डी एंड एल, ये अलग चीज है। अब क्या याद रखना है, लास्ट कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं। इफ लास्ट कायरल कार्बन पे आपका OH राइट साइड में है तो वो हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैपिटल डी, ठीक है। और इफ OH किसका, लास्ट कायरल कार्बन का OH इफ कहां है, लेफ्ट में है, तो वो हमारा कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेचुरल शुगर जितनी भी मिलती है बच्चों, नेचर में जितनी भी शुगर मिलती है वो सब डी कॉन्फ़िगरेशन की होती है। चाहे आप ग्लूकोज ले लीजिए, चाहे फ्रुक्टोज ले लीजिए, चाहे लैक्टोज ले लीजिए, कोई सी भी नेचुरल शुगर देख लीजिए, वो ऑलवेज डी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करती है। आप चेक भी कर सकते हैं। लास्ट कायरल कार्बन ये रहा, इसका OH कहाँ है बच्चों, राइट में है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, डी। एसिड के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कौन सी ग्लूकोज होगी हमारी, ये डी ग्लूकोज है। इसकी बात करते हैं, इसमें भी लास्ट कायरल कार्बन ये रहा, इसका OH राइट में, ये भी हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये भी हमारा कैसा है, डी कॉन्फ़िगरेशन। बात समझे बच्चों, हम बात कर रहे हैं लास्ट कायरल कार्बन की, ठीक है। इफ यहाँ OH राइट में होगा तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन। और इफ लास्ट कायरल कार्बन का OH लेफ्ट में होगा तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा डी एंड एल, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेक्स्ट्रो एंड लीवो की, क्योंकि हमने बोला था कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये लाइट को आइदर राइट या लेफ्ट में रोटेट करने वाले, या तो डेक्स्ट्रो होगा या क्या होगा, लीवो होगा। तो हम चेक करने वाले हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो और लीवो चेक करने के लिए आपको नेक्स्ट कायरल कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखना है, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके बाद जो जस्ट कायरल कार्बन आ रहा है, सेम रूल, इफ OH राइट में है, OH कहां पे आपका बच्चों, OH राइट में है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, और इफ OH लेफ्ट में है तो वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। समझे? देखिए ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसका नेक्स्ट कायरल कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला, इसमें OH कहां है, राइट में है, तो ये क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो को हम लोग स्मॉल d या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ग्लूकोज का एक्चुअली में हमको नाम लिखना चाहिए D प्लस ग्लूकोज। इस D को नहीं लिखने से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारी नेचुरल शुगर D टाइप की मिलती है, और इफ यही OH यहां राइट में नहीं होता, कहां होता, लेफ्ट में होता, तो इसको हम बोलते लीवो। यहां पे प्लस की जगह क्या लिखते हैं, माइनस। पर ग्लूकोज हमको नेचर में हमेशा प्लस की ही मिलती है, ग्लूकोज ऑलवेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इसलिए ग्लूकोज का नाम हमने पढ़ा है डेक्स्ट्रोज। क्लियर है? अब क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसमें हमने देखे, कुछ एक्सपेरिमेंट हमने देखे अभी, तो उससे क्या हुआ, हमको पता चला ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर बनाई। बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो हमारे लीनियर स्ट्रक्चर को वेरीफाई नहीं कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि किन एक्सपेरिमेंट से पता चला ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिससे हमको पता चला ग्लूकोज लीनियर नहीं है, साइक्लिक है, पहले उनको डिस्कस किया जाए। फर्स्ट, ग्लूकोज सेजिफ टेस्ट नहीं देता है, ग्लूकोज डू नॉट गिव सेजिफ टेस्ट, ग्लूकोज सेजिफ टेस्ट नहीं देता है। सेजिफ टेस्ट हर एल्डिहाइड एंड कीटोन देता है, बट ग्लूकोज नहीं दे रहा था, तो इससे हमको पता चला ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड है वो फ्री नहीं है। सेकेंड चीज हमने देखी, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन NaHSO3 से कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं मिला, इससे भी हमको पता चला कि उसका एल्डिहाइड फ्री नहीं है। सेकेंड क्या किया, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई थी, तो आपको याद है बच्चों क्या मिला था हमको मिला था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। उस पे उसका एसाइलेशन हो गया था, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप अटैच हो गया था ना, तो क्या मिला था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब हमने इसके ऊपर जब हाइड्रोक्सी अमाइन की रिएक्शन कराई तो हाइड्रोक्सी अमाइन की रिएक्शन से ऑक्साइम नहीं बना, जबकि हमको पता है इफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्शन होगी और ऑक्साइम बनेगा। सारे कार्बोनाइल ग्रुप ये रिएक्शन देते हैं, इससे भी हमको ये पता चला कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। थर्ड, हमने देखा कि नेचर में हमको ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, नेचर में हमको ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलती है, अल्फा एंड बीटा, पर हमने देखा यहां हमको कोई भी दो अल्फा एंड बीटा फॉर्म नहीं मिली, हमको क्या मिला, प्लस माइनस मिला या फिर DNL कॉन्फ़िगरेशन मिला, जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोज ऑलवेज कैसा होता है, ग्लूकोज ऑलवेज प्लस कॉन्फ़िगरेशन का होता है ना, ऑलवेज डेक्स्ट्रो होता है और कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमको पता चला ग्लूकोज तो हमारी एक ही टाइप की है, बट ये हमने देखा नेचर में दो टाइप की मिलनी चाहिए, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग स्ट्रक्चर से देखेंगे अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज की। तो बच्चों आइए हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले हम हमारी जो नॉर्मल हमने फिशर प्रोजेक्शन देखा है उसको लिख लेते हैं ना। यहाँ पे हमारा OH था, यहाँ H था, थर्ड कार्बन पे OH अपोजिट साइड में था, यहाँ पे OH था, H था, यहाँ फिर से OH था, H था, और लास्ट पे क्या था हमारा
CH2OH था। ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड हो है, ऑक्सीजन की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी आने से ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन का हो जाएगा पॉजिटिव। इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये हमारा सेकेंड लास्ट का ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास लोन पर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन का चार्ज कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, और कार्बन का चार्ज खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव है, ऑक्सीजन कभी भी अपने पास प्लस चार्ज नहीं रखता है, तो यहाँ से क्या होगा, एक H+ रिलीज होगा, वो H+ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस O पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कार्बन को देखिए, अब इस कार्बन के पास एक H है और एक क्या है, OH है, ठीक है, इसके पास एक H है, एक OH है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये भी हमारा कायरल कार्बन बन चुका है, ठीक है। चलो हम बनाते हैं, अब इसको लिखते हैं, ये कार्बन, इसके नीचे हमारे 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसके नीचे वाले कार्बन पे H लेफ्ट में है, OH राइट में है। फिर से क्या है, थर्ड कार्बन आ गया ना, थर्ड में हमने याद किया, थर्ड का OH कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, राइट राइट, और लास्ट तो कायरल है ही नहीं, डायरेक्ट लिखना है CH2OH। अब ध्यान दीजिए, यहां से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो बीच में लगा देते हैं ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर से ले जाते हैं। अब ये कार्बन कायरल बन चुका है, इस कायरल कार्बन पे एक साइड OH होगा, एक साइड क्या होगा, H होगा, तो OH हो सकता है राइट में, हो सकता है कहाँ हो, लेफ्ट में हो, तो मैं दोनों स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक बार राइट में लगा के OH को और एक बार लेफ्ट में लगा के, ठीक है, हम ऐसे बना देते हैं, सेकंड का OH राइट में, थर्ड का लेफ्ट में, फोर्थ राइट में, फिफ्थ में क्या आ जाता है, यहाँ O आ जाता है बीच में ना, नीचे क्या है, CH2OH है, यहाँ क्या है, H है, ठीक है। इस बार OH हमने कहाँ लगा दिया, लेफ्ट में लगा दिया, तो अब हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप था, कार्बन था, वो अब कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार OH राइट में आ रहा है, एक बार लेफ्ट में आ रहा है। इफ राइट में है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा, बोला अल्फा। अब बात को समझिए, ये हमारा अल्फा आ गया। अब आगे बात करते हैं, ये जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसका नेक्स्ट कायरल कार्बन ये वाला, इसका OH कहाँ है, राइट में है, तो ये क्या है, प्लस है, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा प्लस ग्लूकोज। इसकी बात करते हैं बच्चों, एक कार्बन ही कम लगा दिया क्या हमने, 1 2 3 4 5, अरे एक और है, नहीं नहीं 6 तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है ना, हाँ। तो अब देखें, इसका इस कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन ये रहा, इसका OH कहाँ है, राइट में है, तो ये हमारे लिए क्या है, प्लस है, बीटा प्लस ग्लूकोज। हमने आपको बताया भी है ग्लूकोज हमेशा प्लस में मिलेगी, डी कॉन्फिगरेशन होगा, तो ये हमारी अल्फा प्लस ग्लूकोज होगी, ये हमारी बीटा प्लस ग्लूकोज होगी। अब आप देखिए बच्चों कि जो हमारी रिंग बन रही है उसके अंदर 6 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 5 कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, चाहे आप अल्फा चेक कर लीजिए चाहे बीटा चेक कर लीजिए। तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है पाइरेन, ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी, पाइरेन की। तो पाइरेन में क्या होता है कि 5 कार्बन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है, सेम यहां भी वैसे आ रहा है। तो इसकी जो हम इस साइकिल में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाइरेनोज, ठीक है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पाइरेनोज। अब एक और चीज याद करिए, एल एल क्या है, L फॉर लेफ्ट और L फॉर लिफ्ट। जो लेफ्ट में है उसको लिफ्ट, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना है, लेफ्ट वाले को ऊपर लगाना है, राइट वाले को नीचे लगाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इसी के नीचे बना देता हूँ, अच्छे से देखना। इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और साइकिल में 5 कार्बन एटम है, तो मैं लगा दिया एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है,
ये हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ है? राइट में। H कहाँ है? लेफ्ट में। हमने बोला है लेफ्ट वाले को लिफ्ट करना है, लेफ्ट वाले को ऊपर लगाना है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन में लेफ्ट में कौन है? H, तो ऊपर कौन लगेगा? H। नीचे कौन आएगा बच्चों? OH। सेकेंड की बात करते हैं, लेफ्ट में कौन है? H, OH। थर्ड में हमको याद है OH हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है, लेफ्ट वाले को ऊपर, OH ऊपर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे। फिर आया हमारा फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन में देखिए कुछ लेफ्ट राइट नहीं दिख रहा है, एक ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिखना है, बड़ा ग्रुप को ऊपर लगा देना, ठीक है ना। बड़े भाई के घर में इज्जत ज़्यादा होती है। CH2OH बड़ा ग्रुप है, ये ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। ये हमारी स्ट्रक्चर होगी किसकी? अल्फा प्लस ग्लूकोज की। अल्फा कहाँ से चेक करते हैं? फर्स्ट कार्बन से, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ही हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ में OH का है नीचे, नीचे का मतलब राइट में, मतलब ये कैसा है? अल्फा है। ये फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन ना, इसमें OH का है नीचे, नीचे का मतलब राइट में, राइट का मतलब क्या था? प्लस। बात करते हैं बीटा ग्लूकोज की। इसकी पायरानोज स्ट्रक्चर बना देते हैं। फर्स्ट कार्बन को देखिए, फर्स्ट कार्बन का OH का है? लेफ्ट में। लेफ्ट वाले को हमने बोला है लिफ्ट, ऊपर लगाना है, तो यहाँ OH ऊपर आएगा, H कहाँ आएगा? नीचे आएगा। सेकेंड कार्बन में OH राइट में, राइट का मतलब नीचे। थर्ड का ऑलवेज OH कहाँ होता है? थर्ड कार्बन में हमेशा OH कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है, मतलब ऊपर आएगा। फोर्थ में OH नीचे आ जाएगा। और फिफ्थ की बात करें, फिर से वही आ गया, लेफ्ट राइट नहीं है, ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो बड़ा भाई ऊपर, ठीक है। बड़ा कौन है? CH2OH ऊपर, H नीचे, ठीक है। अब मान लो ये स्ट्रक्चर दिया, आपसे पूछे अल्फा है, बीटा है, प्लस है, माइनस है। आपको पता है फर्स्ट कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे ही होता है। तो फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, ऊपर का मतलब राइट में है, और राइट का मतलब क्या होता है? ये सॉरी, फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ है? ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, लेफ्ट लिफ्ट ना। लेफ्ट का मतलब क्या है? कहाँ है? बीटा। बात करते हैं नेक्स्ट कायरल कार्बन की, सेकेंड की। इसमें OH कहाँ है? नीचे। नीचे का मतलब, नीचे का मतलब राइट, और राइट का मतलब क्या होता है? प्लस। तो ये हमारे क्या होगी? बीटा प्लस ग्लूकोज होगी, ठीक है। तो बच्चों हमने ग्लूकोज का सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अल्फा कब यूज होता है, बीटा कब यूज होता है, प्लस कब यूज होगा, माइनस कब यूज होगा, कैपिटल D कब यूज होगा, और कैपिटल L कब यूज होगा। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.